अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है मास्टर पेजेस। जैसा कि पिछली वीडियोस में आपको एचटीएमएल और सीएसएस के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। तो अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो आप पहले पिछली वीडियोस देखें ताकि आपको एक कंप्लीट सीक्वेंस का जो है वो पता चल जाए। ठीक है। तो अब हम जो है आज हम मास्टर पेजेस का जो है वो इसमें डिस्कशन करेंगे। मास्टर पेजेस के हवाले से हम देखेंगे कि मास्टर पेजेस क्या होते हैं, उनकी क्यों हमें ज़रूरत पड़ती है। बेसिकली हम एमवीसी फ्रेमवर्क में काम कर रहे हैं। ठीक है, हमारा जो वेब डेवलपमेंट का जो कोर्स है उसमें एच टी एम एल सी एस एस तो एक पार्ट है आपकी वेबसाइट बनाने के लिए। लेकिन जो एम वी सी है बेसिकली वो एक फ्रेमवर्क है जो कि आपको माइक्रोसॉफ्ट ने दिया है। माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट ये प्लेटफॉर्म है जिसको हम यूज़ करते हुए अपनी वेबसाइट्स जो है वो बना सकते हैं। ठीक है। तो एम वी सी हमने फ्रेमवर्क चूज़ किया है अपनी वेबसाइट बनाने के लिए। इस ट्यूटोरियल के लिए हमने जो फ्रेमवर्क चूज़ किया है वो एम वी सी है। एम वी सी स्टैंड्स फॉर मॉडल व्यू कंट्रोलर। इसको हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो अभी फ़िलहाल जो हमारा टॉपिक है वो मास्टर पेज के हवाले से है। तो मैं आपको सबसे पहले तो बताता हूँ कि मास्टर पेज होता क्या है। ठीक है, और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है। तो मास्टर पेज बेसिकली जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि ये एक मास्टर पेज है, यानी एक एक हेड है। ठीक है, यानी सब पेजेस का एक हेड है। इसके अंदर जो है वो चाइल्ड पेजेस जो है वो उसके अंदर रेंडर होने होते हैं। ठीक है। मिसाल ये है कि आप कोई भी वेबसाइट विज़िट करते हैं। ठीक है, किसी भी किस्म की कोई वेबसाइट आप विज़िट करते हैं जिसके ऊपर डिफरेंट जो है मेन्यूज़, आपको मेन्यू आइटम्स दिए होते हैं, डिफरेंट किस्म के लिंक्स दिए हुए होते हैं। ठीक है। तो वो जो लिंक्स होते हैं वो आपके जो है हर पेज के ऊपर जो है वो नज़र आने होते हैं। ठीक है। जितने भी आपके पेजेस होते हैं, आपकी आपकी जो एक वेबसाइट है, आपकी कोई भी बिजनेस वेबसाइट है, वो मल्टीपल पेजेस पे हो सकती है। ठीक है। तो अब वो जो मल्टीपल पेजेस हैं वो आपने यूज़र को उनके लिंक्स बना के देने होते हैं। अब वो जो लिंक्स हैं वो आप ऐसा नहीं करते कि हर पेज के ऊपर बार बार वो लिंक बना रहे हैं। हर पेज के ऊपर बार बार आप हेडर बना रहे हो और हर पेज पे बार बार आप फुटर बना रहे हो। ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आप एक मास्टर पेज के ऊपर रखते हो और उसके साथ जो जो चाइल्ड पेजेस हैं आप उनको लिंक करते जाते हो। ये सारा कुछ मैं आपको अभी प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। ठीक है, हो सकता है थ्योरेटिकली आपको समझ ना आ रहा हो, तो ये प्रैक्टिकली मैं आपको सारा ये डिटेल में करके दिखाता हूँ। ठीक है। तो बेसिकली आप इसका कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से समझें कि जो भी हमारे पास एक कॉमन इन्फॉर्मेशन होती है जो जो कि हम चाहते हैं कि बार बार हम रिपीट ना करें हर पेज के ऊपर, एक ऐसी एच टी एम एल, एक 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 ऐसा सेक्शन जो कि आप चाहते हो कि जो आपके बार बार आपको वो एच टी एम एल ना लिखनी पड़े, जो कि डिफरेंट प्लेसेस पे आपने यूज़ करनी है। तो आप उसके लिए एक मास्टर पेज बना के रख लेते हो। इसी तरह सिमिलरली एक कॉन्सेप्ट आता है आपके पास जो है वो डिफरेंट आप सेक्शन बना के रख सकते हो। ठीक है। और वो जो सेक्शन है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से बना के रख सकते हैं। उनको हम पार्शियल पेजेस बोलते हैं। ठीक है। तो आप पार्शियल पेजेस और मास्टर पेजेस बेसिकली इन दोनों का कॉन्सेप्ट इसी तरह से है कि आपने कोई भी कॉमन एचटीएमएल आपने अपने पास पहले से एक आपने बना के रखी होगी। ठीक है, ये हमारा प्रीवियस काम है जो पिछली वीडियोस में आपने देखा होगा। ठीक है। तो इसको फ़िलहाल जो है मैं क्लोज़ करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको सीएसएस और एचटीएमएल जो है वो आप इससे फ़ेमिलियर हो गए होंगे और आपने प्रैक्टिस की होगी इसके ऊपर और आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी भी हवाले से कोई आपका कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही, कोई चीज़ आपने पूछनी है, तो वो आप जो है वो नीचे कमेंट्स सेक्शन में जो है वो डाल सकते हैं, अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। मैं यकीनन आपको आंसर करूँगा। ठीक है, और आपकी जो भी क्यूरी होगी वो आपको उसका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। ठीक है। तो चलें हम मास्टर पेज क्रिएट करते हैं। सबसे पहले आप ये देखें कि हम विजुअल स्टूडियो हमने ओपन किया हुआ है।
ठीक है। अब मे बी कुछ लोग विजुअल स्टूडियो से भी वाकिफ़ ना हों कि विजुअल स्टूडियो क्या चीज़ है। ठीक है, अब ये एक और हम टॉपिक की तरफ जा रहे हैं। बेसिकली विजुअल स्टूडियो एक प्लेटफॉर्म है, आपका एक वेब डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है जो कि आपको वेब डेवलपमेंट की सहूलत जो है वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट का एक टूल है। ठीक है, बेसिकली ये एक टूल है। ये ज़रूरी नहीं है कि हम इसी टूल को यूज़ करते हुए अपनी एच टी एम एल सी एस एस लिखें। मैंने आपको इनिशियल वीडियो में बताया था कि हम सिंपली नोट पैड में भी एच टी एम एल सी एस एस लिख के उसको सेव एज एच टी एम एल करके अपनी वेबसाइट अपनी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये जो प्लेटफॉर्म है बेसिकली ये हमें ईज़ प्रोवाइड करता है। इसके अंदर इंटेलिजेंस होती है, ये हमें ईज़ प्रोवाइड करता है। हम इजीली इसके अंदर यानी आप समझ लें कि यूज़र फ्रेंडली प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर आप अपनी एच टी एम एल जो है वो ईज़िली लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई आपकी जो मिस्टेक होती है ये उनको हाइलाइट कर देता है। ठीक है, और मतलब ये एक एक बहुत अच्छा एडिटर है जो कि आपकी हेल्प करता है। ठीक है, और दूसरा जो मेन जो इसका जो काम है विजुअल स्टूडियो का, बेसिकली इसके अंदर आपके पास बैक एंड लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, जो कि हम सर्वर साइड जिसको हम सर्वर साइड कोड बोलते हैं, वो सर्वर साइड कोड जो है वो आपकी डायनामिक वेबसाइट जब आप बनाते हैं तो उसके लिए हम सर्वर साइड कोड भी हमें यूज़ करना पड़ता है। फ़िलहाल हमारा जो टॉपिक है वो अभी फ्रंट एंड पे चल रहा है। ठीक है, तो उस हवाले से फिर मैं अभी आपको बताता हूँ मास्टर पेज की तरफ अभी हम रहते हैं, बजाय इसके कि हम दूसरी तरफ जाएँ। तो हम क्या करेंगे कि इसमें आप देखें कि आपके पास व्यूज़ का फ़ोल्डर है, कंट्रोलर्स का फ़ोल्डर है और मॉडल्स का फ़ोल्डर है। दिस इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड मॉडल, व्यू एंड कंट्रोलर। ठीक है? अब ये जो कॉन्सेप्ट है, आपको मैंने आप बिल्कुल स्टार्ट की अगर मेरी वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको मैंने ये एक प्रोजेक्ट क्रिएट करके उसमें दिखाया था और मैंने आपको बताया था कि जो आपका जो वेब वेब सर्कल है, जो एक पूरा एक साइकिल है। ठीक है, वो इसके अंदर किस तरह से चलता है, मॉडल, व्यू एंड कंट्रोलर ये किस तरह से काम करते हैं। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली हमें मैं एक दफ़ा फिर आपकी याद दहानी के लिए उसको रिपीट कर देता हूँ कि जब भी आपने वीडियो स्टूडियो में प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो इसमें सबसे पहले आपको इसके अंदर जो चीज़ मिलेगी ना वो आपको करना पड़ेगा, एक कंट्रोलर ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, जिस नेम से भी आपने अपना कोई वेब पेज बनाना है, ठीक है, उसके लिए सबसे पहले आपको उसका एक कंट्रोलर डालना पड़ेगा। कंट्रोलर मीन्स के ये जिस नाम से ही ज़ाहिर है कि आप किसी चीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, अब कंट्रोलर के अंदर क्या होता है, उसके अंदर एक्शन होते हैं। ठीक है, एक्शन रिजल्ट्स होते हैं। अब जो एक्शन रिजल्ट्स होते हैं वो बेसिकली आपको एक व्यू रिटर्न करते हैं और वो जो व्यू फाइनली वो जो व्यू होता है वो ब्राउज़र में जो है ना वो आपको नज़र आता है। ठीक है, जब आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो वो जो व्यू है वो एक्चुअली ब्राउज़र में नज़र आ रहा होता है, लेकिन उसको कंट्रोल कौन कर रहा होता है, ये कंट्रोलर जो है ना वो उसको कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, तो अब समझ लें कि हमने यहाँ पे एक होम कंट्रोलर हमने ऐड किया हुआ है और उसके अगेंस्ट हमने एक व्यू जो है वो हमने ऐड किया हुआ है यहाँ पे होम के अंदर, बल्कि इंडेक्स हमने ऐड किया हुआ था, मैंने उसको रीनेम कर दिया था। तो मैं यहाँ पे एक नया इंडेक्स क्रिएट करूँगा इस होम कंट्रोलर के अगेंस्ट ताकि हम उसको रन कर सकें। ठीक है, और उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जो मास्टर पेजेस हैं बेसिकली क्योंकि वो शेयर्ड पेजेस होते हैं। ठीक है, और उनके अंदर जो है वो शेयर्ड एचटीएमएल होती है, तो उसको हम उसके लिए हम एक शेयर्ड फ़ोल्डर हमने बनाया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, फ़ोल्डर क्रिएट कैसे करना है, आपने व्यूज़ के अंदर आके सिंपल आपने इसको राइट क्लिक करके ऐड न्यू फ़ोल्डर करना है, तो वो फ़ोल्डर यहाँ पे ऐड हो जाएगा, उसका नाम आपने शेयर्ड रखना है। अब इस शेयर्ड फ़ोल्डर के अंदर हम क्या करेंगे कि हम करेंगे ऐड व्यू। ठीक है, हम एक व्यू ऐड करेंगे जो कि आपका जो है वो मास्टर पेज व्यू कहलाएगा। ठीक है, जो कि जिसको हम मास्टर पेज का नाम देंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको कॉपी करके इसी को ही यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, इसमें मैं आपको एक और बात बता दूं कि मैं इस वक्त विजुअल स्टूडियो 2022 यूज़ कर रहा हूं जो कि अभी मैंने न्यूली यहाँ पे डाउनलोड किया था। इसमें अभी कुछ प्रॉब्लम्स हैं,
तो आप जो है विजुअल स्टूडियो 22 आप यूज़ मत कीजिएगा फ़िलहाल। ठीक है, आपने जो भी इससे पीछे वाले जो वर्जन हैं 19 है या 17 है, जो भी वर्जन अवेलेबल है 2022 से पहले, आप वो अपने पास इंस्टॉल कर सकते हैं अपना ये काम करने के लिए। ठीक है, अब फ़िलहाल इसमें एक इशू है, ये हमें जो है ना व्यू ऐड नहीं करने देता, तो इसलिए मैंने इस व्यू को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लिया है। ठीक है, वो एक ही बात है, अगर आप यहाँ से जाके व्यू ऐड कर लें या आप किसी व्यू को कॉपी करके यहाँ पे इसके अंदर पेस्ट कर लें, लेकिन करना ये है कि आपने इसको रीनेम करना है और इसका नाम हमने रख देना है मास्टर पेज। वैसे आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन मैं इसका नाम मास्टर पेज इसलिए रखूंगा ताकि मुझे पता हो कि ये हमारा एक मास्टर पेज है। अब ये जो मास्टर पेज होता है ना, अब इसके अंदर जो मैंने आपको स्टार्ट से बताया था ना कि HTML हम लिखते हैं, उसके अंदर HTML के टैग्स होते हैं, हेड बनाते हैं, हम टाइटल बनाते हैं, बॉडी बनाते हैं, वो जो सारी जो मेन जो HTML है ना, वो सारी आपकी मास्टर पेज के अंदर होगी। ठीक है, जस्ट लाइक आपका जो ये वाला जो सेक्शन है, HTML हो गया, हेड सेक्शन हो गया, टाइटल और लिंक वगैरह आपके हो गए, ये इसको फ़िलहाल मैं यहाँ से निकाल देता हूँ। ठीक है, आपको समझाने के लिए इसको मैं थोड़ा सा नीट कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, मैं इसमें सिर्फ इतना पार्ट मास्टर पेज के अंदर जो है ना, ये फ़िलहाल समझ लें कि हमने एक मास्टर पेज क्रिएट किया। ठीक है, और उस मास्टर पेज के अंदर सिंपली हमारे पास फ़िलहाल इतनी सी HTML पड़ी हुई है। ठीक है, अब ये जो HTML इसके अंदर है, हमने ये इसके अंदर मज़ीद जो HTML है, जिस तरह के हमने कोई मेन्यूज़ बनाने हैं, ठीक है, या कोई हमने हेडर डिफ़ाइन करना है, कोई फुटर डिफ़ाइन करना है, वो हम इसके अंदर डालते जाएँगे। ठीक है, और जो यानी जो भी कॉमन चीज़ होगी वो हम इसके अंदर डालते जाएँगे। ठीक है, तो अब इसके साथ अब करना ये होता है कि जो आपके दूसरे पेजेस हैं ना, उन पेजेस को मास्टर पेज के साथ लिंक करना होता है। ठीक है, अब जिस पेज को आप मास्टर पेज के साथ लिंक करते जाएंगे, ठीक है, वो पेज जो है वो मास्टर का चाइल्ड बनता जाएगा। ठीक है, यानी वो पेज मास्टर का चाइल्ड इस तरह से बनता जाएगा कि जो आपकी जो मास्टर वाली HTML है, वो भी आपको वेब पेज पे नज़र आ रही होगी, और जो चाइल्ड पेज है जिसको आप ओपन करेंगे वो भी आपको नज़र आ रही होगी। ठीक है, तो फिलहाल मैं यहाँ पे एक व्यू यहाँ पे मैं एक ऐड कर लेता हूँ, इसी को मैं कॉपी करके वापस मैं कॉपी करके पेस्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे 2022 में मैंने पहले भी बताया है कि यहाँ पे ना व्यू ऐड करने में प्रॉब्लम है। मैं इंशाल्लाह अपना सिस्टम जो है ना, नेक्स्ट वीडियो में मैं अपना डिफरेंट सिस्टम यूज़ करूँगा, तो वहाँ पे मेरे पास व्यू स्टूडियो 19 है, तो उसमें जो है ना आपको फिर मज़ीद चीज़ें जो है वो मैं क्लियर करता जाऊँगा। ठीक है, अब फ़िलहाल मैं यहाँ पे एक नया व्यू मैंने ऐड किया इंडेक्स के नाम से। ठीक है, और ये जो इंडेक्स है, अब इस इंडेक्स को मैं बनाऊंगा इस मास्टर का चाइल्ड। ठीक है, अब वो चाइल्ड किस तरह से आपने बनाना है, अब ये यहाँ पे जितनी भी HTML है ना, ये सारी HTML मैं यहाँ से उड़ा दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे उस HTML के जो मेन टैग्स है ना, जो मेन टैग्स हमने यहाँ पे लगा दिए हैं, उन टैग्स की अब हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ वो वाला काम हम करेंगे जो 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 HTML हमें यहाँ पे ज़रूरत है। ठीक है, उससे पहले हम ये करेंगे कि हमने इसको बताना है कि इसका लेआउट क्या है। ठीक है, अब लेआउट जो है वो हम बताएंगे, इसको पूरा उसका फुल पाथ बताएंगे। व्यूज़ के अंदर जो है, शेयर्ड के अंदर हमारे पास पड़ा है मास्टर पेज डॉट CSHTML के नाम से एक हमारे पास पड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब ये मास्टर पेज है, इसको एक बात आप याद रखिएगा कि जब आप मास्टर पेज बनाते हैं उसके अंदर आप HTML रखते हैं, तो जहाँ पे जिस जगह पे आप चाहते हैं ना कि आपका चाइल्ड पेज जिस जगह पे रेंडर हो, यानी चाइल्ड पेज की HTML जिस जगह पे आपको ब्राउज़र में रेंडर होके नज़र आए, आपने वहाँ पे ये रेंडर बॉडी का एक फंक्शन है, जो कि इसका अपना फ्रेमवर्क का अपना बिल्ट इन फंक्शन है, वो फंक्शन आपने यहाँ पे लिखना है। ठीक है, इस तरह कॉल करना है फंक्शन। ठीक है, रेंडर बॉडी का मतलब ये है कि ये जो
जगह है, ये जो प्लेस है, यहाँ पे ये जो इंडेक्स है ना, इसको जिसको हमने इसका चाइल्ड बनाया है, उसकी जो भी HTML होगी जो हमने इसके अंदर लिखा होगा, लाइक मैं इसको यहाँ पे एक सिंपल सा एक टैग लगाता हूँ कि दिस इज माय होम पेज। ठीक है, तो दिस इज माय होम पेज। अब आप यहाँ पे देखें कि ये जो सेक्शन है ना, ये जो HTML है, ये इसके अंदर जो HTML मैंने यहाँ पे लिखी है, वो HTML बेसिकली यहाँ पे रेंडर होके आपको नज़र आएगी जब आप इसको ब्राउज़र में रन करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं इसको ब्राउज़र में रन करता हूँ यहाँ पे। तो अभी आप यहाँ पे देखें कि ये जो है, ये आपको यहाँ पे सिंपल एक नज़र आ रहा है, लाइन लिखी हुई, दिस इज़ माय होम पेज, जो कि मैंने इसके इसके चाइल्ड पेज में रखी हुई है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप अंदाज़ा लगाएं, अभी फ़िलहाल तो मैंने यहाँ पे एक सिंपल HTML रखी हुई है। तो अब हम क्या करते हैं कि अब हम एक ना मेन्यू मेन्यू टाइप चीज़ बनाते हैं, ताकि आपको मज़ीद अंडरस्टैंडिंग हो सके कि बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और मास्टर पेज का बेसिकली मकसद एक्चुअल में क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम एक सेक्शन बनाते हैं, इसको हम एक डिव बनाते हैं। ठीक है, और इसको हम आईडी देते हैं मेन्यू। ठीक है, सिंपल हमने इसका आईडी सेट कर दिया मेन्यू। अब यहाँ पे मैं कुछ एंकर साइन बनाता हूँ, ए हाइपर रेफरेंस होम। मैं अब यहाँ पे CSS स्टाइल यूज़ कर रहा हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ रही होगी कि स्टाइल बेसिकली क्या करता है।
ठीक है, मैंने आपको समझाने के लिए ना एक थोड़ा-सा एक लेआउट बनाने की कोशिश की है। ठीक है, आप जो है ना इसको अपनी मर्ज़ी से आप कोई अच्छा-सा स्टाइल दे के आप कोई भी अपनी वेबसाइट जो है ना इस तरह से बना सकते हैं। आप कोई बैकग्राउंड लगा सकते हैं, कोई इमेज लगा सकते हैं, कोई लोगो लगा सकते हैं, कुछ भी मतलब आप कर सकते हैं। अब आपको जब ये चीज़ें समझ आ जाएँगी तो आप ये सारे काम बड़े ईज़िली कर सकते हैं। ठीक है? इस वक़्त मास्टर पेज को समझाने के लिए मैं आपको ये सारा कुछ करके दिखा रहा हूँ। अब इसमें देखें कि मैंने 3 मेन्यूज़ बनाए हैं, होम का, अबाउट का और कॉन्टैक्ट का। ठीक है? अब आप फ़र्ज़ करें कि आपकी अपनी एक वेबसाइट चल रही है जिसके ना ये 3 पेजेज़ हैं। ठीक है? आपकी वेबसाइट है, 3 पेजेज़ हैं, 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है? लेकिन आपको जस्ट समझाने के लिए मैं ये कंसीडर कर रहा हूँ कि आपकी एक वेबसाइट है जिसके 3 पेजेज़ हैं। अब आप लॉजिकली क्या करेंगे कि जब आपने यूज़र को ये मेन्यू देना है, ठीक है? होम का, अबाउट का और कॉन्टैक्ट अस के आपने पेजेज़ देने हैं, तो आपको ये मेन्यू ज़ाहिर है हर पेज पे दिखाना है। अब ऐसा तो नहीं है कि हम अबाउट वाले पेज पे जाएँगे और ये मेन्यू गायब हो जाए और आप कॉन्टैक्ट अस वाले पेज पे जाएँ और ये मेन्यू गायब हो जाए, ठीक है? तो आपने मेन्यू को कांस्टेंट रखना है, यानी आपने वो जो ऊपर वाला जो सेक्शन है, ये वाला सारा जो सेक्शन है और ये जो नीचे वाला जो सेक्शन है, ये आपने कांस्टेंट रखना है और ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये वाली इन्फॉर्मेशन बेसिकली चेंज होगी हर एक मेन्यू के क्लिक करने पे। ठीक है, ज़ाहिर है जब आप अबाउट पे क्लिक करेंगे तो नीचे अबाउट की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करेंगे तो कॉन्टैक्ट अस की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, होम पे जाएंगे तो होम की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। ठीक है, तो ये वाली इन्फॉर्मेशन तो चेंज होती रहेगी, लेकिन ऊपर वाली और नीचे वाली इन्फॉर्मेशन कॉमन रहेगी। दिस इज़ व्हाट द मास्टर पेज फॉर। तो अब जो है ना, अब यहाँ पे मैं आपको और जो है पेजेस ऐड करके दिखाता हूँ मज़ीद आपकी क्लियरेंस के लिए। अब ये मास्टर पेज है, ठीक है, हमने बना लिया है। अब हम यहाँ पे ये करते हैं कि हम ये जो आपका होम कंट्रोलर है, अब मैं इसमें अब हमें ये भी मौका मिल रहा है कि हम जो है मज़ीद और कंट्रोलर भी ऐड करके देख सकते हैं इसके अंदर। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने अब 2 और पेजेस डालने हैं ना इसके अंदर। हमने अबाउट अस का पेज डालना है, कॉन्टैक्ट अस का पेज डालना है। तो उसके लिए अब हमने सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक कंट्रोलर ऐड करना पड़ेगा, ठीक है? हमने एक MVC5 कंट्रोलर, एम्प्टी कंट्रोलर हमने लिया, ठीक है? उसका नाम हमने रखा अबाउट, ठीक है? अब अबाउट कंट्रोलर हमने एक बना लिया, ठीक है? और ये वही प्रॉब्लम आ रहा है उसका बेसिकली ना 2022 का, ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है? इस वक़्त मेरे पास बेस्ट सॉल्यूशन इसका यही है कि मैं कॉपी करके पेस्ट करता जाऊँ, ठीक है? तो मैं अब यहाँ पे जो है ना इसको अबाउट का एक कंट्रोलर मैं ऐड कर रहा हूँ इसके अंदर, ठीक है? ये अबाउट का कंट्रोलर मैंने एक डाल दिया, ठीक है? इसी तरह मैं अब यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट का कंट्रोलर डालता हूँ, ठीक है? जो भी हमने वेब पेज बनाना है, आपने याद रखना है कि उसका आपने कंट्रोलर और एक्शन लाज़मी बनाना है, ठीक है? चाहे आप एक ही कंट्रोलर के अंदर डिफरेंट एक्शंस डाल के आप उसको हैंडल करें, या आप अलग-अलग कंट्रोलर बना लें, लेकिन कंट्रोलर और एक्शन लाज़मी होगा व्यू को रेंडर करने के लिए, ठीक है? अब यहाँ पे मैं कॉन्टैक्ट का कंट्रोलर डाल देता हूँ, ठीक है? मेरे पास 3 कंट्रोलर आ गए हैं। ये होम के लिए होम कंट्रोलर बना दिया, कॉन्टैक्ट के लिए कॉन्टैक्ट का कंट्रोलर बना दिया, अबाउट के लिए अबाउट का कंट्रोलर बना दिया, ठीक है? अब इनके अंदर जो है ऑलरेडी हमारे पास एक्शंस मौजूद हैं, ठीक है? अब इसका नेम यहाँ पे भी मुझे चेंज करना पड़ेगा, इसको अबाउट कंट्रोलर कहना है, ठीक है? और इसको जो है कॉन्टैक्ट कंट्रोलर कहना है। ठीक है, और ये जो है मेरे पास अब 3 कंट्रोलर आ गए हैं और हर कंट्रोलर के अंदर एक्शन रिजल्ट लाजमी होगा, ठीक है? अब इसकी भी एक और मज़ीद इसकी भी एक डिटेल है जो कि हम आगे देखेंगे, ठीक है? इसमें अभी बहुत कुछ है सीखने के लिए, बहुत कुछ है इसके अंदर। तो मैं इंशाल्लाह हर चीज़ आपको डिटेल में बताऊंगा। शर्त ये है कि आपको पेज को इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है? इसको सब्सक्राइब भी करना है, इसको लाइक करना है, इसको शेयर करना है, ताकि ये जो इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे सीख सकें। ठीक है? तो अब मैंने 3 कंट्रोलर्स यहाँ पे डाल दिए हैं और उनके अंदर एक्शंस भी मौजूद हैं। अब हमने ये करना है कि हर एक कंट्रोलर के अगेंस्ट, हर एक एक्शन के अगेंस्ट हमें उसका व्यू डालना है। ठीक है? अब यहाँ पे हमने होम का फ़ोल्डर डाला हुआ है, इसी तरह अब हमें जिस तरह हमने कंट्रोलर ऐड किए हैं ना, इसी तरह हमें हर कंट्रोलर के लिए एक उसका फ़ोल्डर भी बनाना पड़ता है व्यू ऐड करने के लिए, ठीक है? तो व्यूज़ जो है वो अपने-अपने फ़ोल्डर में जाके ऐड होते हैं, ठीक है? अब अबाउट का है, तो अबाउट का फ़ोल्डर क्रिएट कर दिया है। इसी तरह हमारे पास कॉन्टैक्ट का है, तो कॉन्टैक्ट का फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे यहाँ पे। कॉन्टैक्ट का फ़ोल्डर क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पे ये फ़ोल्डर क्रिएट हो गए हैं। अब मैं सिंपल यहाँ पे क्या करूँगा कि यहाँ से मैं यही सेम व्यू कॉपी करता हूँ और मैं इसके अंदर भी डाल देता हूँ और कॉन्टैक्ट के अंदर भी डाल देता हूँ, ठीक है? अब आप देखें कि जो इंडेक्स है ना, ये सब के लिए इसका नेम इंडेक्स ही चल रहा है, ठीक है? होम के अंदर इंडेक्स है, कॉन्टैक्ट के अंदर इंडेक्स है, अबाउट के अंदर इंडेक्स है, ठीक है? अब ये जो इंडेक्स है ना, ये इसका नाम इंडेक्स इसलिए है क्योंकि हमने यहाँ पे जो हम व्यू रिटर्न करवा रहे हैं उसके एक्शन का नेम इंडेक्स है। ठीक है? तो एक्शन का नेम इंडेक्स है, तो इसलिए जो व्यू रिटर्न करेगा वो इस कंट्रोलर के नेम से जो फ़ोल्डर होगा वो उसमें जाके इस इंडेक्स को फाइंड करेगा। ठीक है? अब अबाउट कंट्रोलर है, तो अबाउट के फ़ोल्डर में जाके वो इसका इंडेक्स देखेगा। इसी तरह आपका जो कॉन्टैक्ट का कंट्रोलर है, तो वो कॉन्टैक्ट के कंट्रोलर में जाके इस इंडेक्स को फाइंड करेगा, इस फ़ोल्डर में जाके फाइंड करेगा। इसी तरह होम है तो होम के फ़ोल्डर में जाके वो इंडेक्स को फाइंड करेगा। हर कंट्रोलर जो है वो उसके नेम से एक व्यूज़ का फ़ोल्डर होता है, ठीक है? और उसके अंदर जो एक्शन रिज़ल्ट का नेम होता है, उसके एक्शन रिज़ल्ट के नेम से जो है वो आपके पास व्यू का होना ज़रूरी है। तभी ये जो पूरा एक आपका पूरा एक साइकिल है वो चलता है और आपका व्यू जो है वो रिटर्न होता है और वो आपको ब्राउज़र पे चलता हुआ नज़र आता है। ठीक है? अब यहाँ पे जो है हमने व्यूज़ बना लिए हैं, ठीक है? अब मैं क्या करता हूँ कि थोड़ा-सा इसमें जो है ना मैं चेंज करता हूँ, इनका जो टेक्स्ट है वो चेंज कर देता हूँ ताकि हमें अंदाज़ा हो सके कि ये हमारा कौन-सा पेज है जी? दिस इज़ दिस इज़ अबाउट पेज, अबाउट पेज। इसको मैं सेव कर देता हूँ और ये है दिस इज़ कॉन्टैक्ट अस पेज। ठीक है, अब ये हमारा कॉन्टैक्ट अस पेज है। अब आप एक चीज़ नोट करें कि हर पेज के ऊपर ये हमने उसको मास्टर पेज बताया हुआ है, ठीक है? अगर हम ये मास्टर पेज इसको नहीं बताते ना, तो इसका मतलब ये है कि ये किसी मास्टर पेज के साथ लिंक नहीं होगा, ठीक है? इसके सर पे कोई और जो एचटीएमएल जो मेन्यू है, जो भी चीज़ें हैं, वो नज़र नहीं आएँगी। वो भी एक्सपेरिमेंट मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है? अब यहाँ पे मैंने पेजेज़ बना दिए, अब करना ये है कि हमने जो लिंक्स बनाए हुए हैं, ठीक है? अब उनको हम रेंडर करके देखते हैं, ठीक है? ये मैं इसको रन करता हूँ यहाँ पे। अब ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो होम पेज जो है ना वो ओपन है, ठीक है? अब मैं अबाउट पे क्लिक करता हूँ, तो अभी ये लिंक जो है वो नहीं रेंडर हो रहा है, 1 मिनट इसको देखते हैं। ओके, इसमें लिंक जो है ना वो हमें देने पड़ेंगे। हमने अबाउट यहाँ पे आप ये याद रखिएगा कि जो आपका यूआरएल होता है ना उसमें आपका ये कंट्रोलर का नेम होता है पहले और उसके आगे आपको उसके एक्शन का नेम देना पड़ता है। अब एक्शन का नेम इंडेक्स है, तो अगर हम एक्शन का नेम नहीं भी देते तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है आपका जो राउट है वो इंडेक्स को ही हिट करता है, ठीक है? अगर हम यहाँ पे इंडेक्स नहीं दे रहे तो इसका मतलब ये है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो इंडेक्स को ही कॉल करेगा, इंडेक्स के एक्शन रिज़ल्ट पे ही जाएगा। अगर उसका आपके एक्शन रिज़ल्ट का नेम कोई डिफरेंट है,
तो फिर जो है आपको यहाँ पे डिफरेंट नेम देना पड़ेगा, फिर आपको लाजमी यहाँ पे उसका एक्शन का नेम बताना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसका नाम मैंने कंट्रोलर का नाम बता दिया कि ये इसका कंट्रोलर अबाउट है, इसका मैंने बता दिया कि जी इसका कंट्रोलर जो है वो कॉन्टैक्ट है। आगे फर्दर मैं एक्शन का नेम मैं नहीं दे रहा, क्योंकि हम ये स्लैश इंडेक्स लिखें या ना लिखें वो एक ही बात है, दैट डजेंट मैटर, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली इंडेक्स को ही जाके उठाएगा। ठीक है, तो इस केस में मैं इंडेक्स रहने देता हूँ, इस केस में मैं इंडेक्स नहीं लगाता। तो दोनों केसेस में उसका जो रिज़ल्ट है वो सेम ही होगा। ठीक है, तो मैं इसको एक दफ़ा फिर रिफ़्रेश करता हूँ। तो यहाँ पे अब देखेंगे ये चीज़, अब यहाँ पे देखें कि अब यहाँ पे जो बीच का जो कंटेंट है ये वाला वो चेंज हो गया है। ठीक है, अबाउट पे क्लिक किया है तो अबाउट का कंटेंट आ गया है, कॉन्टैक्ट अस को क्लिक किया है, कॉन्टैक्ट अस का कंटेंट आ गया है, होम को क्लिक किया तो होम का कंटेंट आ गया। ठीक है, तो इसी तरह से आप अपनी एक जब वेबसाइट बना रहे होते हैं तो अभी तो मैंने आपको जस्ट ये मेन्यू की एक एग्जांपल दिया ना कि मेन्यू एक सबसे मोस्ट फेमिलियर एग्जांपल है, जो कि जो आपको जिससे आइडिया हो सकता है कि ठीक है जी, ये वो चीज़ है जो हमने यूज़र को दिखानी ही दिखानी है हर पेज के ऊपर। ठीक है, तो नीचे वाला कंटेंट हमने चेंज करना है, उसको क्लिक करने पे ऊपर वाली इंफॉर्मेशन हमारी कांस्टेंट रहनी है, और नीचे जो फुटर होता है जो जिस पे कि आप कोई और इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे नीचे डाल सकते हैं, जो कि आप चाहते हो कि जी पेज इधर उधर जा रहे हैं, चेंज यूज़र इधर उधर लिंक्स को क्लिक कर रहा है, कभी अबाउट पे जा रहा है, कभी उस पे जा रहा है, तो जो ऊपर नीचे वाली जो इन्फॉर्मेशन है वो कांस्टेंट रहती है। ठीक है, तो वो जो है ना ये मुझे उम्मीद है कि अब आपको आइडिया हो गया होगा, मास्टर पेज का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो एज एन अल्टरनेटिव मैं आपको बताता हूँ कि अगर ये मास्टर पेज ना होता तो क्या होता। ठीक है, अब अगर ये मास्टर पेज ना होता तो हम क्या करते कि हम ये जो पूरी की पूरी एचटीएमएल है ना, कंप्लीट, ये जो आपने ये जो मेन्यू यहाँ पे डाला है, ठीक है, और ये पूरी फुल, इवन ये जो पूरी फुल एचटीएमएल है, ये सारी आपको इधर भी रखनी पड़ती। ठीक है, और ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इधर भी रखनी पड़ती। ठीक है, और ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इधर भी रखनी पड़ती, जबकि ये वाला जो पोर्शन है, ये आपको ये जो रेंडर बॉडी है ये इसकी जगह रखना पड़ता। ठीक है, और इसी तरह ये वाला जो पोर्शन है ये आपको रेंडर बॉडी ये यहाँ पे रखना पड़ता, और ये इसके लिए जो है ये वाला यहाँ पे रखना पड़ता, और फिर इसका जो लेआउट है वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं थी। अब आप इमेजिन करें कि आपकी वेबसाइट के कोई 10-20 पेजेस हैं। ठीक है, और जो 20 पेजेस हैं, आप इमेजिन करें कि आपको 20 पेजेस के लिए क्या ये फिजिबल लगता है कि आप ये एचटीएमएल ये जो डिव है जो आपने लिखा है ये बार बार आप हर पेज के ऊपर लिखें। ठीक है, ये फिजिबल नहीं है। ठीक है, अब ये तो मैंने एक छोटी सी एग्जांपल दी है कि आपके पास एक इतनी सी एचटीएमएल है, तो हो सकता है कि आपकी वेबसाइट इतनी बड़ी हो, आपके पास इतना ज़्यादा डेटा हो, इतनी ज़्यादा कॉमन इंफॉर्मेशन हो जो कि आप हर पेज के ऊपर दिखाना चाह रहे हो। ठीक है, तो उसके लिए जो है फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो अब उन प्रॉब्लम से बचने के लिए मास्टर पेजेस का कॉन्सेप्ट आया। ठीक है, और ताकि यूज़र जो है, ताकि जो डेवलपर हैं उनको बार बार एचटीएमएल जो है वो अपनी रिपीट ना करनी पड़े। ठीक है, तो जो पार्शियल व्यूज़ हैं, बेसिकली अब मैं आपको थोड़ा सा पार्शियल व्यू के बारे में बताता चलूँ। पार्शियल व्यू भी कुछ इसी तरह का कॉन्सेप्ट है, वो भी इसीलिए यूज़ होता है कि आपकी जो इंफॉर्मेशन जो जो एचटीएमएल है वो आपकी जो है, जो एचटीएमएल रिपीट होती है डिफरेंट जगह पे आपने दिखानी है जो एचटीएमएल, वो आप एक पार्शियल व्यू बना के एक सेक्शन बना के आप रख दो। ठीक है, वो भी शेयर्ड में आप रख सकते हो। ठीक है, तो वो भी आपने शेयर्ड में रखना है, वो शेयर्ड कंटेंट होता है, तो वो आप डिफरेंट प्लेसेस पे दिखा सकते हो। वो हम फिर किसी टाइम जो है वो प्रैक्टिकली हम यूज़ करके किसी जगह उसका यूज़ आएगा तो मैं आपको दिखा दूंगा उसका यूज़ करके। अगर आपको मास्टर पेजेस का कॉन्सेप्ट समझ आ गया है तो विच मीन्स के पार्शियल पेजेस का कॉन्सेप्ट जो है वो
इससे डिफरेंट ज़्यादा डिफरेंट नहीं है और डिफ़िकल्ट भी नहीं है, आप खुद भी उसको ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको समझ नहीं आती, आप मुझे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज की जो हमारी वीडियो है वो यहीं तक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं जावास्क्रिप्ट जो है वो स्टार्ट करने लगा हूँ। ठीक है, तो आपने कॉन्स्टेंटली ये वीडियोस देखनी है और काइंडली इस वीडियोस को आपने शेयर ज़रूर करना है और इनको आपने चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करना आप मत भूलें। ठीक है, और नोटिफिकेशंस को आपने ऑन रखना है ताकि आपको हर आने वाली वीडियो जो है वो मिलती रहे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।